प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से हर एक को जय मसीह। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम लोग हमारे प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। कई बातों को हम लोगों ने अभी तक देखा है। प्रभु हमको कई बातों को परमेश्वर के वचन से बताए हैं और आगे भी हम लोग परमेश्वर के वचन से कई बातों को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें और सीधे हम लोग वचन में जाएंगे। आज का हमारा जो पद है वो लिया गया है प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय, उसका 14वें पद से 17वें पद तक। ये 19वें पद तक इसका अंत है इस अध्याय का। हम लोग 19 तक नहीं देख करके आज रात को 17वें पद तक ही देखेंगे। इसका मुख्य विषय है द सेवेंथ ट्रम्पेट, मतलब 7वीं तुरही एंड द प्रेज इन हेवन। और स्वर्ग में जो स्तुति हो रही है, आराधना हो रही है, वो चीज 7वीं तुरही और स्वर्ग में स्तुति। की वर्ड्स है प्रकाशित वाक्य 11 का 15, जिसमें से आज हम लोग कई बातों को देखने वाले हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें और सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। हम तेरे वचन को सीखने के लिए तैयार हैं। तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, तेरे वचन के प्रकाशन से तू हमको ये बातों को सिखा प्रभु, ताकि परमेश्वर तेरी अच्छाइयों को हम अपने जीवन में पहचानने वाले हों, तेरी भलाइयों को, तेरे राज्य को हम अपने जीवन में पहचानने वाले हों और जाने प्रभु के आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और तेरा राज्य किस प्रकार से आने वाला है। सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। आइए हम लोग शुरू करेंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं 11वां अध्याय का आज जो 14 से लगा करके 19 तक हम लोग पढ़ेंगे। और ये 14 से 19, 11वां अध्याय उसका 14 से 19वां पद जो है, ये पूरे किताब का, पूरे ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है उसका बीचवा हिस्सा है, उसका बीच का हिस्सा है जो हम लोग आज देखने वाले हैं। और इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि आधा हिस्सा और बाकी है जिसको हम कवर करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। एज आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम द स्क्रिप्चर, आई एम रियली एक्साइटेड। मैं बहुत उत्साहित हूं। परमेश्वर जो मुझे अपने पवित्र शास्त्र से नई नई बातों को सिखा रहा है, पवित्र शास्त्र से, पुराने नियम में से, नए नियम में से, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों को जो परमेश्वर बता रहा है उसको देख करके मैं बहुत ही उत्साहित हूं। और इन बातों को मैं आपके साथ में भी शेयर कर रहा हूं, सो दैट वी ऑल कैन लर्न टुगेदर। हम सभी लोग एक साथ मिलकर के सीख सके। हम लोग 11वें अध्याय के 14वें पद से 19वें पद तक आज पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11 उसका 14 से 19। वहां पर ऐसा लिखा है, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगान युग राज करेगा। 16वां पद, तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी बड़ी सामर्थ्य के को काम में लाकर राज्य किया है। और फिर लिखा है 18वें पद में, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह उस समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगड़ने वाले नष्ट किए जाए। 19वां आखिरी पद, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, पहला अध्याय से लगा करके 11वें अध्याय तक ये किताब का एक भाग है और 12वें अध्याय से लगा करके 22वें अध्याय तक किताब का दूसरा भाग है। तो प्रकाशित वाक्य को हम दो भागों में देख सकते हैं, पहला अध्याय से 11वें अध्याय, फिर 12वें अध्याय से 22वें अध्याय। हम लोगों ने पहले 11 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और कई महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर ने हमको बताया है। हम लोगों ने कल 11वां अध्याय का भी अध्ययन किया। एक्चुअली हम लोगों ने सैटरडे से उसका अध्ययन करना चालू किया था, जो हम लोगों ने पहला पद 11 का 1 से लगा करके हम लोगों ने शुरू किया और हम लोगों ने देखा किस प्रकार से इजराइल को परमेश्वर फिर से इजराइल का उद्धार करता है। और 13वें पद विच इज रियली एन इंस्ट्रूमेंटल वर्ड्स फॉर देयर कन्वर्जन,
सॉल्यूशन, जो उनके उद्धार के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल पद है जो हम लोगों ने कल देखा था, 11वां पद, उसमें ऐसा लिखा है, एट दैट वेरी आवर देयर वाज अ सीवियर अर्थक्वेक एंड अ टेंथ ऑफ द सिटी कोलैप्स, 7,000 पीपल वर किल्ड इन द अर्थक्वेक एंड सर्वाइवर्स वर टेरिफाइड एंड गेव ग्लोरी टू गॉड। और मैंने आपको बताया परमेश्वर को महिमा देने का अर्थ क्या है, उसको विस्तार पूर्वक हम लोगों ने देखा है, और वो बातों को हम लोगों ने कल मैंने उन बातों को समझाया था। एक चीज याद रखिएगा, हम लोग जब तक इसको शुरुआत से नहीं देखेंगे, सिस्टमैटिक वे में नहीं देखेंगे, तब से इधर उधर से लगा करके अगर टीचिंग है तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा। क्योंकि याद रखिए, प्रकाशित वाक्य के बारे में कई प्रकार की टीचिंग्स है, कई प्रकार की मान्यताएं हैं, कई प्रकार की मानसिकताएं हैं, कई प्रकार की धारणाएं हैं, और सभी लोग बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और सब लोग हमारे पीछे चलो, और हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बाकी सब लोग गलत कह रहे हैं। ये एवरीबॉडी, एवरी सिंगल पीपल who take the word of God, who take the book of Revelation and teach from the book of Revelation, they claim this point. लेकिन याद रखिए, हमको शुरुआत से अध्ययन करने का जरूरत है और हम ये करते आए हैं। तो आप एक वीडियो को यदि देखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन पहले से वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज कैसे फिट हो रहा है एंड हाउ वी आर सॉल्विंग दिस पजल। ये जो परमेश्वर ने हमको ये जो किताब दी है, इसको हम परमेश्वर के वचन से किस प्रकार से समझ रहे हैं, उन बातों को हम लोग देखते हैं। फिर मैंने आपको बताया था 11वें अध्याय में हम लोगों ने 2 गवाहों के बारे में पढ़ा, और जो 2 गवाह परमेश्वर की ओर से आए हम लोगों ने देखा, और फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि वो मारे गए। 3.5 दिन तक उनके शव जो है वो सोदोम, इजिप्ट, जिसको बोला जाता है यरूशलेम या बड़ा नगर, उसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की थी, वहां पर उनके शरीर पड़े रहे। और फिर हम लोगों ने देखा किस प्रकार से उनके शरीर उठा लिए गए। और फिर अंतिम जो 14वां पद है वो हम लोगों ने देखा। 14वें पद में क्या लिखा है? 14 में लिखा है, दूसरी विपत्ति बीत चुकी है और देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। द सेकेंड वो इज पास्ट, बिहोल्ड द थर्ड वो इज कमिंग। अभी याद रखिएगा, हम लोगों ने पहली विपत्ति देखा, मतलब फर्स्ट वो देखा, हम लोगों ने दूसरी विपत्ति देखा, मतलब सेकंड वो देखा, और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन से, जो हम लोग कई चीजों को देख रहे हैं। याद रखिएगा, आज का हमारा पद है प्रकाशित वाक्य 11 का 14 से 17, एंड वी आर सीइंग द 7th ट्रम्पेट जजमेंट। हम लोग देख रहे हैं ये 7वीं तुरही का न्याय, जो परमेश्वर के वचन से परमेश्वर हमको बता रहा है। 7वीं तुरही का न्याय, और स्वर्ग में उसका क्या क्या जय जयकार हो रहा है परमेश्वर का, उन चीजों को हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से। हम लोग जब देखते हैं 8वां अध्याय उसका 13वां पद, आइए हम लोग पढ़ेंगे 8 का 13। एंजल पढ़ने में मदद करेगी। 8 का 13, प्रकाशित वाक्य 8 का 13। हम वचन से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 8 का 13, उसका 13 अध्याय। जब छठवें स्वरदूत ने तुरही फूकी, तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सिंगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना। 13 उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण, जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय उसका 13वां पद हम लोगों ने पढ़ा, और वहां पर क्या लिखा है? हाय हाय हाय। उसके ऊपर हाय हाय हाय, वो अनटू देम। और हम लोगों ने देखा था कि ये जो पहली हाय थी वो 5वीं तुरही में हुई, 6ठी तुरही के अंदर दूसरी हाय हुई, और अब हम तीसरी हाय देख रहे हैं जो 7वीं तुरही के अंदर हो रही है। तो 3 तुरही, 5वीं तुरही, 6ठी तुरही, 7वीं तुरही, और हम लोग उन तीनों के अंदर ये एक एक विपत्ति को होते हुए देख रहे हैं। फर्स्ट वो, सेकंड वो एंड थर्ड वो। पहली हाय, दूसरी हाय, तीसरी हाय। हम लोगों ने देखा था जो पहली हाय है उसके अंदर जो अधोलोक की कुंजिया शैतान को दी गई, और उसने अधोलोक को खोला और वहां से दुष्टात्माएं निकली, और उनको आदेश दिया गया कि वो मनुष्य को मार नहीं सकती है, लेकिन 5 महीनों तक उनको दुख दे सकती है, उनको दर्द दे सकती है, जिन बातों को हम लोगों ने देखा था। टू टॉर्चर देम फॉर 5 मंथ्स, 5 महीनों के लिए उनको कष्ट देने का काम उनको दिया गया। और हम लोगों ने देखा उन 5 महीनों में लोग मरने की कोशिश करेंगे, लेकिन मृत्यु छुट्टी पर गई हुई है। द डेथ वेंट ऑन अ हॉलीडे, हम लोगों ने ये देखा था, और मर नहीं रहे हैं लोग, मरना चाहते हैं लेकिन नहीं मर रहे हैं। फिर हम लोगों ने दूसरी हाय देखी, जो 9वां अध्याय 13वें पद से लगा करके हम लोगों ने देखा, और उसके अंदर हम लोगों ने देखा फुरात नदी पर जो 4 दुष्टात्माओं को बांध करके रखा गया था, और हम लोगों ने देखा था वो दुष्टात्माएं क्या है और उनके क्या कार्य थे, क्या हो सकते थे, वो सारी चीजें मैंने आपको बताया, वो पहले वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि उनको जब छोड़ा गया तो वो 20 करोड़ की एक दुष्टात्माओं की सेना लेकर के उन्होंने आक्रमण किया।
तो दूसरी तुरई के अंदर यह हुआ। तो पहली तुरई में हम लोगों ने दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा, दूसरी तुरई के अंदर हम लोगों ने दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा, अभी तीसरी तुरई यहां पर हो रही है। नाउ द थर्ड ट्रम्पेट, ये तीसरी तुरई या फिर सातवीं तुरई हम लोग देख रहे हैं, तीसरी द थर्ड वो एंड द सेवेंथ ट्रम्पेट, जिसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। अभी प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय उसका 7वां पद एंजल पढ़ने में मदद करेगी। प्रकाशित वाक्य 10 का 7, उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए देखेंगे। वरन सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। हाँ, ये क्या है यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर यही चीज लिखा है, मैंने आपको बताया था 10वें अध्याय का पहले पद से 11वें अध्याय के 14वें पद तक देयर इज एन इंटरल्यूड, देयर इज अ पॉज। वहां पर एक विस्तार, हम लोग एक खाली समय देखते हैं जिसके अंदर परमेश्वर कुछ बातों को बता रहा है। वो पॉज क्यों है, इंटरल्यूड क्यों है, वो भी मैंने आपको बताया था, टू एनकरेज द पीपल who are receiving the Lord in those days and to comfort them, उनको शांति देने के लिए और उनको सांत्वना देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए। और सातवीं तुरई जब फूकी जाएगी तो यहां पर लिखा है सातवीं तुरई के फूकने के पर क्या होगा, परमेश्वर का राज्य या परमेश्वर के राज्य का भेद जो पहले से बताया है वो पूरा होगा। और वो क्या है, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए। परमेश्वर का राज्य तो आत्मिक रीति से ऑलरेडी है, लेकिन फिजिकल किंगडम विल कम ड्यूरिंग दैट मिलेनियम रेन ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस 1000 साल के यीशु मसीह का जो राज्य होगा, उसके अंदर यीशु का जो राज्य है वो फिजिकल रूप से इस पृथ्वी पर आएगा। और उसी बात को हम लोग सातवीं तुरई के द्वारा देखते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग, हम लोग जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देख रहे हैं, हम लोग ये 7 तुरही के न्याय में हम लोग देख रहे हैं। तो 7वीं तुरही का न्याय, जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी तो हम लोग देखते हैं कि उसका जो असर है वो 20वें अध्याय तक चलता है, जो हम लोग आने वाले दिनों के अंदर देखने वाले हैं, 20वें अध्याय तक। आज याद रखिएगा, ये 4 पदों में से हम लोग बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट देखने वाले हैं, पुराने नियम से देखने वाले हैं। तो पद लिखने के लिए आप तैयार हो जाइए, पेन और पेपर लेकर के बैठिए ताकि उन सब चीजों का आप लिख सके। तो याद रखिए, ये 7वीं जो तुरही है, इसका टेन्योर, इसका जो अंतराल है वो बाकी सारी तुरही के न्याय से अलग है और ज्यादा है। क्योंकि हम लोगों ने देखते हैं ये 7वीं तुरही के अंदर 7 कटोरे के न्याय उमड़ेंगे, जो रैपिड फायर राउंड होगा, एक के बाद में एक होने वाला है। और फिर हम लोग देखते हैं जो 16वें अध्याय तक चलने वाले हैं, वो सारी चीजों को हम लोग आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। अभी हम लोग 7वीं तुरही पर हैं और अभी हम लोग 7वीं मोहर की 7वीं तुरही पे। आई टोल्ड यू देयर इज अ 7 years पीरियड व्हाट वी सी इन द बुक ऑफ डैनियल। 9वां अध्याय में हम लोग देखते हैं 7 साल का जो समय है। और यीशु मसीह ने, जब हम लोग उसको देखते हैं तो यीशु मसीह ने 7 साल के समय को 2 भाग में बताया है, जो मत्ती 24 के अंदर है, मैथ्यू चैप्टर 24। और मैथ्यू चैप्टर 24 का 15th वर्स जो है, अबोमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब घृणित वस्तु का प्रवेश, वही चीज हम लोग डैनियल नबी की पुस्तक में भी देखते हैं, जो 3.5 साल के समय में होगा। तो पहले 3.5 साल ये जो मसीह विरोधी है, ये मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट नहीं कहलाएगा, लेकिन ये एक अच्छा अगुआ कहलाएगा, शांति देने वाला राजा कहलाएगा, दुनिया के अंदर सुख समृद्धि लाने वाला एक व्यक्ति कहलाएगा। सो ही विल बी अ पब्लिक फिगर, एवरीवन विल लाइक हिम। लेकिन 3.5 साल बाद में वो अपनी मूर्ति लगा देगा मंदिर के अंदर और लोगों से बोलेगा कि तुम मेरी पूजा करो, मैं ईश्वर हूं। तो ये जो सारा 7 साल का समय है, हम लोगों ने देखा था ये 7 सील, ये 7 मोहर जो उस किताब पे लगाए गए थे, वो है पूरा ये 7 साल का समय। लेकिन फिर हम लोगों ने देखा था पहली जो 4 मोहर है, फर्स्ट 4 सील्स, ये पहले 3.5 साल के अंदर होती है। 5वीं मोहर जो हम लोगों ने देखा वो एक ब्रिज है, जो पहले 3.5 साल से और दूसरे 3.5 साल के बीच में है, जिसको ट्रिब्यूलेशन एंड ग्रेट ट्रिब्यूलेशन बोलते हैं, या बर्थ पेन्स एंड ग्रेट ट्रिब्यूलेशन बोलते हैं जिसको हम लोग। और ये बाकी के जो 6ठी और 7वीं मोहर है, वो हम लोग अंत के समय में देखते हैं। तो 7वीं मोहर एक्चुअली हमको एंड में लेकर के आ गई है। इस समय के क्या समय है वी डोंट नो, लेकिन ये पता है कि वो अंत का समय है, वो इन 3.5 साल के अंत का समय है। तो अब क्या हो रहा है, हम लोगों ने 7वीं तुरही देखी, 7वीं मोहर खुलते हुए देखा, और 7वीं मोहर से 7 तुरही को हम लोगों ने देखा। अब उसमें जो 4 तुरही थी वो एक के बाद में एक हुआ, फिर 5वीं तुरही पे पहली हाय,
छठी तुरही पे दूसरी हाय जिसमें दुष्ट आत्मा निकली, सातवीं तुरही पे तीसरी हाय, और इसके साथ में दुनिया का अंत होता है और यीशु का राज्य वापस से आता है। और जब तीसरी हाय होती है सातवीं तुरही पर, तो वो सात तुरही से हम लोग सात कटोरे का न्याय निकलते हुए देखते हैं, जो एक के बाद में एक जल्दी जल्दी उंडेला जाएगा इस पृथ्वी पर, और उसके साथ में परमेश्वर का राज्य आएगा। एंड दैट विल बी द फाइनल हार्वेस्ट ऑफ जजमेंट ऑन द अर्थ। जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा, न्याय करेगा, परमेश्वर के प्रकोप के दिन है ये अंतिम दिन जो हम लोगों ने जिसके बारे में बात की थी, जब परमेश्वर अपने प्रकोप को उंडेलेगा, जो सात कटोरे का न्याय है वो पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। अर्मागदन का जो युद्ध है वो अंत में होगा, 7 साल के बाद में यीशु मसीह इस धरती पर आएगा और वो युद्ध होगा और यीशु मसीह जीतेगा। यीशु मसीह की महिमा इस पृथ्वी पर फैलेगी। 1000 साल के लिए हम लोग देखते हैं यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करेगा, जिसको बोलते हैं मिलेनियल किंगडम, मतलब महाशताब्दी काल। ये कोई हिंदी का मेरे को नहीं पता है शब्द है या नहीं है, ये मैं इसको बोलता हूं, इसका मतलब है 1000 साल, महाशताब्दी काल 1000 साल। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये सातवीं तुरही फूकी जा रही है और इसके द्वारा 7 कटोरे के न्याय आने वाले हैं जो हम लोग आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। और अंत में क्या होगा, 1000 साल का न्याय, 1000 साल तक का राज्य होगा यीशु मसीह के साथ में। और फिर 21वां अध्याय और 22वां अध्याय हम लोग देखते हैं जब नया आकाश और नई पृथ्वी बनाई जाएगी। तो अब हम लोग देख रहे हैं दिस इज द फाइनल एगनी और द फाइनल फ्यूरी ऑफ गॉड विच इज बीइंग पोर्ड ऑन द अर्थ। जो पृथ्वी पर उंडेला गया है वो परमेश्वर का अंतिम प्रकोप का बातें हैं। आइए हम लोग कुछ पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 15 का 1 और 16 का 1 लिख लीजिए। प्रकाशित वाक्य 15 का 1 और 16 का 1। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी। 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। हाँ, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तो ये क्या है, ये अंतिम समय है जो परमेश्वर का प्रकोप उंडेलने वाला है 7 कटोरे के रूप में, जो 7वीं तुरही के द्वारा आता है। 16 का 1 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। सो द 7 bowl judgment is the final wrath of God which is being poured on the earth। ये 7 कटोरे का न्याय जो है ये आखिरी विपत्ति है या आखिरी प्रकोप है, परमेश्वर का अंतिम प्रकोप है जो हम लोगों ने इन पदों में पढ़ा, जो इस पृथ्वी पर उंडेलने वाला है। सो एक्चुअली इसको देखेंगे तो ये टेलीस्कोप की जैसा है। टेलीस्कोप कैसा होता है, एक में से एक निकलता है, फिर अंतिम में से एक और लंबा निकलता है। उसी प्रकार से ये यहां पर भी हो रहा है कि 7 मोहर में से 7 मोहर खोली गई, 7वीं मोहर के द्वारा 7 तुरही का न्याय आया, 7वीं तुरही के द्वारा 7 कटोरे का न्याय आ रहा है और उसके साथ में परमेश्वर का जो प्रकोप है वो अंत हो रहा है। सो दिस इज द फाइनल क्लाइमैक्स, ये अंतिम क्लाइमैक्स है जो हम लोग देख रहे हैं, 7वीं तुरही जिसको बोलते हैं। अभी एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने ये पहले प्रश्न पूछा था, विस्तार से उसमें नहीं जाएंगे लेकिन मैं आपको फिर भी एक हिंट देना चाहता हूं, कुछ बातें बताना चाहता हूं। 1 कुरिन्थियों 15 का 52, ये लिख दीजिए। 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 52वां पद और प्रकाशित वाक्य 11 उसका 15, ये दो एक घटना नहीं है, ये दोनों अलग घटना है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 15 का 52 में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। 1 कुरिन्थियों 15 का 52 निकाल लीजिए। 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 52वां पद। 1 Corinthians chapter 15 verse 52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। ये क्षण भर में पलक के झपकते ही, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकने पर होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और हम क्या होंगे, बदल जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15 का 52 और प्रकाशित वाक्य 11 का 15 की जो अंतिम तुरही है, ये जो 7वीं तुरही 11 का 15 में लिखा हुआ है और 1 कुरिन्थियों 15 का 52 में जो लिखा हुआ है कि जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी तो पलक के झपकते ही क्या होगा, वो बादलों पर हम उठा लिए जाएंगे, हम बदल जाएंगे और जो मरे हुए हैं प्रभु में वो भी उठा लिए जाएंगे। तो ये कई लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही घटना है,
ये दोनों एक ही घटना है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से कंपेयर करते हैं प्रकाशित वाक्य 11वें में और पहला कुरिन्थियों 15 में, तो ये एक ही घटना नहीं है। 1 Corinthians chapter 15 इट टॉक्स अबाउट द रैप्चर ऑफ द चर्च। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय का 52वां पद ये कलीसिया के रैप्चर को बताता है, जब कलीसिया उठा ली गई है। और ये जो 7वीं तुरही यहां पर प्रकाशित वाक्य 11 का 15 में बताया है, ये फाइनल जजमेंट है, ये अंतिम न्याय है जो पृथ्वी पर हो रहा है। जो अभक्तिपूर्ण लोग हैं या अविश्वासी लोग हैं उनके लिए, वो मसीह विरोधी और बाकी जो है उन सब के लिए। तो पहला कुरिन्थियों 15 के अंदर कलीसिया का रैप्चर है, लेकिन जो प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में 7वीं तुरही फूकी जा रही है, दिस इज द जजमेंट ऑन द अनगॉडली। ये अभक्तिपूर्ण लोगों पर क्या है? एक दंड है या अंतिम दंड है। सो दीज टू पैसेजेस आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। जबकि हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और योएल नबी का दूसरा अध्याय, दीज टू आर पैरेलल चैप्टर्स। ये दोनों हम लोग जब देखते हैं इसमें पैरेलल घटना हो रही है। आइए देखेंगे जोएल उसका 2 का 1 में क्या लिखा है। योएल चैप्टर 2 वर्स 1, जोएल चैप्टर 2 वर्स 1, उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है वहां पर देखेंगे। तुरही के फूकने के बारे में कुछ शब्द वहां पर लिखा है, पढ़ेंगे उसको। जोएल उसका 2 का 1, वहां पर ऐसा लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर एंजल उसको हिंदी में पढ़ेगी। ब्लो द ट्रम्पेट इन जायन, साउंड एन अलार्म ऑन माई होली माउंटेन, लेट ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द लैंड ट्रेम्बल, द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग। क्या लिखा है हिंदी के अंदर? योएल 2 का 1, सियोन के अंदर, हाँ, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध करके फूको, देश के सब रहने वालों कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। हाँ, तो हम लोग ये देखते हैं कि not 1 Corinthians 15 बट Revelation 11, ये 11 का जो 15 है प्रकाशित वाक्य, उसका पैरेलल वर्स है योएल 2 का 1। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 15 का पैरेलल वर्स नहीं है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 11 का पैरेलल वर्स है योएल नबी का दूसरा अध्याय, उसका पहला पद, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर का प्रकोप का दिन आ पहुंचा है। द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग, परमेश्वर का वो दिन आ गया है, परमेश्वर का वो दिन आ पहुंचा है, इसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो एक और मैं आपको यहां पर थॉट देना चाहता हूं कि दिस ट्रम्पेट जजमेंट, इट्स नॉट ओनली फॉर जजमेंट, दिस एंड जो 7वीं तुरही फूकी जाएगी, ये सिर्फ न्याय के लिए नहीं है, लेकिन एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये कोरोनेशन के लिए भी है। दिस इज फॉर कोरोनेशन, ये राज्य अभिषेक के लिए है, या राजा के राज्य अभिषेक के लिए तुरही है। क्योंकि हम लोग जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो दूसरा शमूएल 15 का 10 में क्या लिखा है, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में पैराफ्रेज करूंगा। दूसरा शमूएल उसका 15 का 10 में ऐसा लिखा है, एंड एब्सलोम सेंट स्पाइज throughout all the tribes of Israel, saying, as soon as you hear the sound of the trumpet, then you shall say, Absalom is king in Hebron. यहां पर क्या कहता है, वो बोलता है एब्सलोम ने अपना एक पैगाम भिजवाया और बोला, जब तुम तुरही की आवाज को सुनो तो तुम सब मिलकर एक साथ कहो कि एब्सलोम जो है वो हेब्रोन का राजा है। He is the king in Hebron, वो हेब्रोन में राजा है। पहला राजा उसका 1 का 39, लिखते जाइएगा ये सारे पद। 1 Kings chapter 1 verse 39, पहला राजा उसका 1 का 39वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है, Zadok the priest then took the horn of oil from the tent and anointed Solomon। जादोक ने क्या किया, उस नरसिंगे में से या उस सिंह में से उसने क्या किया, तेल को निकाला और उसने सुलेमान का अभिषेक किया। देन दे ब्लू द ट्रम्पेट, फिर उसके बाद में उस तुरही को या उस नरसिंगे को फूंका गया। एंड ऑल द पीपल सेड, लॉन्ग लिव किंग सोलोमन, और सारे लोगों ने बोला कि सुलेमान राजा जीता रहे। तो ये किसके लिए भी उपयोग में लिया जा रहा है, ये नरसिंगे को उपयोग में लिया जाता है राजा के अभिषेक करने के लिए भी। और यही हम यहां पर देख रहे हैं कि जब 7वीं तुरही का न्याय होगा, when the 7th trumpet will be sound, तो 7वीं तुरही के न्याय में क्या होगा, ये अंतिम चीज है जिसमें यीशु मसीह आएगा। तो ये राजा का एक अभिषेक की ललकार की जैसे भी है। और यही चीज हम 11वें अध्याय प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय का 11वें अध्याय का
15वां पद में देखते हैं, जहां पर ऐसा लिखा है, बड़े शब्द से स्वर्ग में वे कहने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगान युग राज करेगा। जगत का राज्य हमारे परमेश्वर का और मसीह का हो गया है, वो युगान युग राज करेगा। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये जो तुरई फूकना है, ये सिर्फ अंतिम न्याय नहीं है, लेकिन ये उस राजा का राज्य अभिषेक भी है, जिसको हम यहां पर देखते हैं। और अब एक बात हम लोग देखेंगे कि दो चीजें यहां पर हो रही है। हम लोग जब इन दर्शनों को देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 अलग अलग दर्शन को हम लोग देखने वाले हैं, आगे के पृथ्वी और स्वर्ग से संबंधित 5 अलग अलग दर्शनों को। और इसके अंदर हमारे पास में 2 अलग अलग नजरिए होंगे, एक होगा स्वर्गीय नजरिए और एक होगा पृथ्वी का नजरिया। मतलब स्वर्ग में से कैसा दिखाई दे रहा है और पृथ्वी पर से कैसा दिखाई दे रहा है। ये 2 तरह के नजरिए या 2 तरह के दृष्टिकोण को हम आने वाले दिनों के अंदर देखने वाले हैं। तो याद रखिए, पृथ्वी से यह न्याय है, लेकिन स्वर्ग से यह उल्लास और उत्सव है। पृथ्वी से यह परमेश्वर का प्रकोप है, लेकिन स्वर्ग में आनंद है। पृथ्वी पर यह श्राप है, लेकिन स्वर्ग में राजकीय अभिषेक है। पृथ्वी पर यह विपत्ति है, लेकिन स्वर्ग में आराधना और स्तुति है। पृथ्वी पर यह आतंक है, लेकिन स्वर्ग में यह परमेश्वर का धन्यवाद है। तो आप देख रहे हैं यहां पर 2 व्यू पॉइंट है, यहां पर 2 तरह के नजरिए हैं। जो विश्वासी है उनका नजरिया अलग है और जो अविश्वासी है उनका नजरिया सेम चीज के लिए अलग है। नाउ कम टू वर्स नंबर 14, 11वां अध्याय का 14वें पद में हम लोग आएंगे, 11 का 14। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। नाउ जब हम लोगों ने 10वें अध्याय का पहले पद से पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ये सातवीं मोहर का 7वीं तुरही के से पहले 6ठी और 7वीं तुरही के बाद में एक इंटरल्यूड है, जिसका मतलब है शांति देना, सांत्वना देना, टू गिव कंफर्ट, टू गिव एश्योरेंस, टू गिव एनकरेजमेंट टू द पीपल हु आर रिसीविंग जीसस ड्यूरिंग दैट ट्रिबुलेशन पीरियड। अभी हम लोग जब 15वें पद में देखते हैं, वी कम टू द फर्स्ट पॉइंट। आइए 15वें पद को पढ़ेंगे हम लोग। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज करेगा। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और मसीह का हो गया और वो युगान युग राज करेगा। वर्शिप फॉर सॉवरेनिटी, इसका मतलब होता है प्रभुत्व के कारण स्तुति या आराधना। लिख दीजिए, प्रभुत्व के कारण स्तुति या आराधना। यह पहला चीज हम लोग यहां पर देख रहे हैं। परमेश्वर के प्रभुत्व के कारण, वर्शिप फॉर सॉवरेनिटी, प्रभुत्व के कारण उसकी स्तुति और उसकी आराधना यहां पर की जा रही है। स्वर्ग में बड़े उल्लास का माहौल है और यहां पर हम इन बातों को देख रहे हैं। 15वें पद में क्या लिखा है? 15वें पद में लिखा है, द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। इस पृथ्वी का जो राज्य है वो प्रभु का राज्य और हमारे मसीह का राज्य बन चुका है और वो सदा सदा के लिए उसके अंदर राज करेगा। एंड देन कम्स वर्स नंबर 16 एंड फर्दर वर्स नंबर 17। यही आराधना आगे जारी रहती है, 16वें पद में जारी रहती है और 17वें पद में जारी रहती है, जहां पर 16वें पद में वो इस प्रकार से कहता है, वी गिव दी थैंक्स लॉर्ड, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हे परमेश्वर, दी ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। अंडरलाइन कर दीजिएगा, उसको थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं। हु वर्ड एंड हु आर्ट, जो था और जो है, जो आने वाला है वो नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन जो था और जो है, एंड आई शुड से जो था और जो महान सामर्थ्य के अंदर, महान शक्ति के अंदर राज्य करने वाला है। तो अभी हम किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, किसके नजरिए से देख रहे हैं इस घटना को, 7वीं तुरही की घटना को? स्वर्ग के नजरिए से हम लोग 7वीं तुरही की घटना को देख रहे हैं। सो एज सून एज द 7th एंजल साउंडेड, ये कौन से 7 स्वर्गदूत है जो हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय का पहले पद और दूसरे पद में देखा था कि 7वीं मोहर के खुलते क्या हुआ? 7 स्वर्गदूत स्वर्ग में खड़े थे जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े थे। वी कॉल देम प्रेजेंस एंजल। और हम लोग क्या देखते हैं, उन 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरही दी गई और एक के बाद में एक दे बिगेन टू ब्लो देयर ट्रम्पेट, उन्होंने तुरही को फूंकना चालू किया। फिर हम लोगों ने देखा 5वीं तुरही और 6ठी तुरही वो एक ही चैप्टर में दिया गया है जो 9वां अध्याय है। लेकिन जब हम 7वीं तुरही को देखते हैं तो ये एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर 7वीं तुरही के अंदर 7 कटोरे का न्याय भी शामिल है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे जब 18वें पद को पढ़ते हैं, 11 का 18, वहां पर क्या लिखा है? दाय रेथ केम एंड द टाइम केम फॉर द डेड टू बी जज। 18वें पद में क्या लिखा है?
तेरा वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और पहला 18 का पहला में लिखा है, और तेरा प्रकोप आ पड़ा है। क्या लिखा है? तेरा प्रकोप आ पड़ा है, क्योंकि ये अंतिम समय है, ये अंतिम चीजें हैं जो हो रही है। एंड देन इट सेज द टाइम केम टू डिस्ट्रॉय दोज हु डिस्ट्रॉय द अर्थ। जो पृथ्वी को नाश कर रहे हैं उन लोगों के नाश होने का समय आ पहुंचा है, क्योंकि अंत में क्या लिखा है 18 के अंत में, और पृथ्वी को बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए, पृथ्वी को बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। सो द सेवेंथ ट्रम्पेट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन एंड जजमेंट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर को न्याय को लाता है, परमेश्वर के उस प्रकोप को लेकर के आता है, विनाश को लेकर के आता है। जब हम 16वां अध्याय का 19वां पद पढ़ेंगे, आइए हम लोग देखेंगे 16वां अध्याय का 19वां पद। एंजल पढ़ने में मदद करेगी। 16 का 19 परमेश्वर का वचन वहां पर क्या कहता है इसी के बारे में। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े, जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ, कि वह अपने क्रोध की जलाहट की मदिरा उसे पिलाए, क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। सो दिस इज व्हाट दिस द सेवेंथ ट्रम्पेट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन एंड जजमेंट अपॉन द वर्ल्ड, विच इज द क्लाइमैक्स ऑफ ऑल द जजमेंट, जो सारे न्याय का, एंड विच इज द क्लाइमैक्स ऑफ दिस 7 years पीरियड, ये 7 साल के क्लेश के समय का, महाक्लेश का ये अंत है। लेट्स रीड व्हाट 17th chapter 12th verse says। 17 का 12 में क्या लिखा है इसको देखेंगे। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं, वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। हम लोग इसको जब आने वाले दिनों में देखने वाले हैं, 12वें अध्याय से आगे जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि द लैम्ब ऑफ गॉड इज वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द किंग्स ऑफ दिस अर्थ एंड इज ओवरकमिंग देम। जो परमेश्वर का मेमना है वो पृथ्वी के राजाओं के से युद्ध कर रहा है और उनको हरा करके उन पे जय स्थापित कर रहा है। जब 18वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, इट टॉक्स अबाउट द फ्यूनरल सॉन्ग, वो एक विलाप गीत के जैसे है 18वां अध्याय। 19वां अध्याय में हम लोग देखेंगे, इट टॉक्स अबाउट द हिम्स ऑफ एक्सॉल्टेशन, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के जय जयकार करने की ध्वनि को हम लोग वहां पर देख सकते हैं। एंड चैप्टर 19 वर्स 11 to 16 वो सब लिख लीजिए और बाद में पढ़िएगा। 19वां अध्याय उसका 11 से 16, व्हेन यू रीड दैट पैसेज, जब वो आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11वें पद से 16वें पद, इट टॉक्स अबाउट द कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताता है, जो विश्वास योग्य है, सच्चा है, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर के आता है, जिसके आंखों से फायर मतलब आग निकलती है, और आदि चीजों को हम लोग वहां पर देखते हैं। सो एक्चुअली द 7th ट्रम्पेट, ये 7वीं तुरही से क्या हो रहा है, ये हमारा जो एस्केटोलॉजिकल जो आवर है, ये जो समय है, ये जो अंत समय है, इसको अंत करने वाला है 7वीं तुरही। और 16वें अध्याय के अंदर जो कटोरे का न्याय है वो उससे ये सब चीजों का अंत होने वाला है। बट बिफोर द एक्चुअल साउंडिंग ऑफ द ट्रम्पेट, याद रखिएगा, वो तुरही फूंकी जाने से पहले, विच विल एक्चुअली बी डन इन चैप्टर 15, जो 15वें अध्याय में किया जा रहा है। There are 3 chapters in between 11th and 15th chapter, that is chapter number 12, chapter number 13 and chapter number 14. Now listen very carefully, बहुत गौर से सुनिएगा इन बातों को। 15वें अध्याय में जो ये तुरही एक्चुअली में फूकी गई और क्या हुआ वो 15वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग उसके पहले 3 अध्याय हैं, 12वां अध्याय है, 13वां अध्याय है, 14वां अध्याय है। मेरी वाइफ ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हर तुरही के अंदर हम लोग देखते हैं तुरही फूकी और पृथ्वी पर कुछ हुआ, तुरही फूकी और पृथ्वी पर कुछ हुआ, यहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये तुरही फूकने से 7वीं तुरही जो अंतिम तुरही है जो बोली जा रही है, तो इसके फूकने से क्यों एक बड़ा प्रलय वहां पर नहीं लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि उसका जो असर है और जो फूका जाना है वास्तविकता में वो कब हो रहा है? 15वें अध्याय में हो रहा है। लेकिन 12, 13, 14 उससे पहले 3 अध्याय है, विच इज अ ब्रीफ ब्रेक, जो एक ब्रीफ ब्रेक की जैसे है। एंड व्हाट डज दीज चैप्टर्स डू, ये जो अध्याय है ये हमको क्या करते हैं? चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14, दे टेक अस बैक इनटू द वेरी अर्ली पार्ट ऑफ ट्रिब्यूलेशन। ये जो क्लेश का समय है, 7 साल का समय, ये 12, 13 और 14वां अध्याय जो ये है हमको, ये क्लेश के समय के आगे में हमको वापस से लेकर के जा रहा है। समझ में आया आपको क्या हो रहा है? हम लोग अभी अंत में पहुंच चुके हैं क्लेश के समय के। अभी क्या हो रहा है? 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय हमको कहां लेकर के जा रहा है? शुरुआत में लेकर के जा रहा है, और कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में वो हमको बता रहा है। तो हम लोग जब 12, 13, 14 को हम लोग पढ़ेंगे, सो वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्वीपिंग बैक, हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं और उन बातों को हम लोग देख रहे हैं। नाउ
chapter number 12, chapter number 13 and chapter number 14. We are going to go back from the beginning and again coming back to the seventh trumpet. समझिए एक बार फिर से बोलूंगा क्या हो रहा है. 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय में जो हम लोग परसों से लेने वाले हैं, क्या होगा, हम लोग फिर से इस क्लेश के समय या इस 60 साल के समय के शुरुआत में जाएंगे और फिर जब हम 15वें अध्याय में आएंगे तो हम ठीक वहीं पर ही पहुंच जाएंगे जहां से हम लोगों ने अभी शुरू किया है पीछे जाने के लिए. समझ में आया आपको? एक बार फिर से आई विल रिपीट इट अगेन. वी आर गोइंग टू गो ऑल द वे बैकवर्ड एंड बी कैरीड थ्रू द ट्रिब्युलेशन अगेन. इस 7 साल के समय से फिर से हमको परमेश्वर 12, 13, 14 के अंदर निकालेगा. He will take us back to the great tribulation again. We'll go back to the tribulation period again. We will see every single thing. But you know what will happen? हम लोग जो ये 11 का 15 में देख रहे हैं कि स्वर्गदूत ने 7वीं तुरही फूंकी और फिर क्या हुआ, एक बड़ा जय जयकार हुआ जो कल भी हम लोग देखने वाले हैं 19वें पद तक. और फिर जब हम लोग 12वें अध्याय का पहले पद में आ रहे हैं, वी आर गोइंग बैक अगेन. हम लोग फिर से जा रहे हैं क्रोनोलॉजी के अंदर, समय के अंदर हम लोग फिर से जा रहे हैं. एंड व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग पीछे जाकर के क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एंटी क्राइस्ट, एंटाई क्राइस्ट, जो मसीह विरोधी है, उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं 12वां अध्याय, 13वां अध्याय और 14वें अध्याय में. सो वी वेंट थ्रू ऑन गॉड्स क्रोनोलॉजी. हम लोग समय सारणी के अनुसार आगे बढ़े. हम लोग अभी अंत में हैं. हम लोगों ने 7 मोहर का न्याय देखा, 7वीं मोहर से 7 तुरही का न्याय देखा और 7वीं तुरही जब फूकी गई तो हम लोग देखते हैं 12वें अध्याय से फिर से परमेश्वर हमको पीछे लेकर के जा रहा है, 12 से, 13 से, 14 से, और वो हमको मसीह विरोधी के बारे में कई बातों को बताने वाला है. एंड देन चैप्टर 14 एंड्स, और 15वें अध्याय में जब हम लोग आते हैं, एंड देन इट टॉक्स अबाउट द 7th ट्रम्पेट और उससे क्या क्या चीजें हो रही है वहां पर लिखा हुआ है. आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूं, सोचता हूं. सो वर्स नंबर 15, व्हेन वी रीड वर्स नंबर 15, वी सी द एंजल साउंडिंग द ट्रम्पेट. 11 का 15 में हम लोग क्या देखते हैं, स्वर्गदूत एक तुरही को फूंक रहा है. And the effect of that trumpet will be later on described in chapter 15. समझ में आया? उसका जो परिणाम क्या हुआ, वो तुरही फूकने से परिणाम क्या हुआ, वो हमको पढ़ने के लिए मिलेगा 15वें अध्याय में. लेकिन उससे पहले हमारे पास में 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय है, 3 अध्याय है जिसके अंदर हम एंटाई क्राइस्ट, मसीह विरोधी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं. सो व्हाट दे आर सेइंग इज, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर उन लोगों ने बोला कि पृथ्वी का जो राज्य है वो हमारे प्रभु का और मसीह का राज्य बन चुका है और वो युगान युग उस पर राज्य करेंगे. तो एक्चुअली में ये क्या कह रहे हैं, These angels and glorified saints, what are they saying? Literally, वो लोग कह क्या रहे हैं, वो बोल रहे हैं the 7th trumpet sound, ये 7वीं तुरही फूंकी जा रही है, शैतान की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उसको चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया गया है और फिर से परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया गया है, शैतान को हरा दिया गया है पूरी तरह से. और फिर से हम लोग लूका 4 अध्याय में देखते हैं जो यीशु की परीक्षा की शैतान ने, और वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, शैतान ने क्या बोला, अगर तू मेरे सामने दंडवत करेगा तो ये सारा राज्य मैं तुझे दे दूंगा. यीशु मसीह उसके सामने झुका नहीं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, सृष्टि करता है और वो सृष्टि है. तो अब यीशु मसीह क्या कह रहा है, यीशु मसीह अपने टर्म्स पर उस राज्य को फिर से लेकर के आ रहा है. तो 15वें पद में यही महत्वपूर्ण है, द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड. अभी एक बात याद रखिएगा, संसार का राज्य, हिंदी में भी ये लिखा है ना, संसार का राज्य, 11 का 15 में जगत का राज्य. इंग्लिश में इट इज वेरी क्लियर, जगत का राज्य हिंदी में. इंग्लिश में इट इज वेरी क्लियर, द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड, नॉट किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड. राज्य जो अंग्रेजी में शब्द है वो प्लूरल नहीं है, लेकिन वो सिंगुलर है. व्हाट डज इट टॉक्स अबाउट, पवित्र आत्मा बहुत ही स्पष्टता से बताता है और यहां पर हमको कहता है कि दुनिया हालांकि अलग अलग भाग में बट गया है, मतलब भाषा के रूप में, जाति के रूप में, देश के रूप में, अलग अलग तरह से यह दुनिया बट चुका है, लेकिन अल्टीमेटली इसका एक ही राजा है, एक ही शासक है. और वो कौन है, वो शैतान है जो दुनिया का शासक है, शैतान है जो दुनिया पे राज्य करने वाला है. परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है. याद रखिए बाबुल की उस मीनार को, जहां पर शैतान ने सबको एक करने के लिए चुना और अपना राज्य को स्थापित करने के लिए चुना, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने वहां पर खंडन किया. और लेकिन ये अंत का जो समय है, ये 60 साल का समय है, शैतान फिर से वो बाबुल की मीनार को बनाने की कोशिश करेगा, नॉट लिटरली बट फिगरेटिवली.
लिटरली नहीं लेकिन फिगरेटिवली, वो सबको एक करने के लिए कोशिश करेगा। वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजन, ऑल दोज थिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 ऑनवर्ड्स, वो सारी चीजें वो करेगा इन सबको एक करने के लिए। अभी मत्ती 12 का 26 लिखते जाइएगा, मत्ती 12 का 26। यीशु मसीह को क्या बोला था लोगों ने, फरीसियों ने, जब यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को निकाला, मत्ती 12 का 26 में यीशु मसीह पर आरोप लगाया गया कि यह शैतान के सामर्थ्य से, बेलजबूब के सामर्थ्य से दुष्टात्मा को निकाल रहा है। यीशु मसीह ने क्या बोला 12 के 26 में, मत्ती 12 के 26 में? यदि शैतान ही शैतान को निकाले, यदि शैतान ही शैतान को निकाले, तो वह अपना ही विरोधी हो तो गया अपना है। ही विरोधी होगा। फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? तो फिर उसका राज्य कैसा बना रहेगा? मतलब शैतान वो डिवाइडेड नहीं है, वो क्या है? वो दुष्टात्माओं के साथ में मिलकर के इस पृथ्वी पर राज्य कर रहा है। जॉन चैप्टर 12 वर्स 31 लिखते जाइएगा, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखते जाइएगा। जॉन चैप्टर 12 वर्स 31, यूहन्ना उसका 12 का 31 में यीशु मसीह ने क्या बोला? नाउ द जजमेंट इज अपॉन द वर्ल्ड, अब जो न्याय है वो इस पृथ्वी पर है। नाउ द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड शैल बी कैस्ट आउट, इस संसार का जो राज्य है, जो हाकिम है, जो राज्य करने वाला है, शासक जो है, उसको फेंक दिया जाएगा। एंड इट टॉक्स अबाउट सैटन। जॉन चैप्टर 14 वर्स 30, यूहन्ना उसका 14 का 30, वहां पर भी शैतान को बोला गया है द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का शासक। यूहन्ना 16 का 11 लिख दीजिए, यूहन्ना 16 का 11, तीसरी बार शैतान को बोला गया है इस संसार का शासक। तो अभी यहां पर क्या हो रहा है? जब सातवीं तुरही फूंकी जा रही है तो अब संसार का जो शासन है, द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड, संसार का, जगत का जो राज्य है, सिंगुलर, जिस पर शैतान राज्य कर रहा है, इट टर्न्स इनटू द किंगडम ऑफ द लॉर्ड एंड ऑफ क्राइस्ट जीसस। ये प्रभु का और मसीह का राज्य बन गया है। द गवर्नमेंट दो डिजाइन एंड ऑर्डर्ड बाय गॉड। याद रखिए, आज जो संसार की जितने भी राज्य करने वाले, जो शासन करने वाले लोग हैं, हालांकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि राजा को परमेश्वर ही नियुक्त करता है, लेकिन याद रखिए दे डोंट ऑनर गॉड, दे आर नॉट सबमिसिव टू गॉड। वो परमेश्वर के सामने नम्र नहीं होते, वो परमेश्वर के अनुसार कार्य नहीं करते, परमेश्वर के सामने झुकते नहीं है, परमेश्वर के सामने समर्पण नहीं करते, परमेश्वर के प्रभुत्व को नहीं पहचानते। और हम लोग बोलते हैं ना, ये क्रिश्चियन नेशन है। देयर आर नो क्रिश्चियन नेशंस इन द वर्ल्ड। डू यू अंडरस्टैंड दैट? कोई भी देश ऐसा नहीं जिसको हम बोल सकते हैं क्रिश्चियन नेशन है। क्रिश्चियन नेशन का मतलब क्या है? देश का एक एक चीज मसीह यीशु के अनुसार चलाया जाए, जिसमें कोई भी भ्रष्टता नहीं है, पाप नहीं हो, कुछ नहीं हो, एकदम 100% सही हो, सच्चा हो। बट इट नेवर हैपन लाइक दैट। ऐसा कभी होता नहीं है। प्रेरितों 4 का 26 में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? द रूलर, द किंग्स टेक देयर स्टैंड अगेंस्ट क्राइस्ट। जो शासक हैं, जो अगुए हैं, जो राजा हैं, वो मसीह के विरोध में कार्य करते हैं। और इसीलिए उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर ने क्या बोला? मेरा आत्मा अब कभी भी मनुष्य के साथ में घुला मिला नहीं रहेगा। माई स्पिरिट विल नॉट ऑलवेज स्ट्राइव विथ मैन। That's what we see. So here what we are seeing, हम लोग देख रहे हैं वो परमेश्वर का राज्य फिर से स्थापित हो रहा है। 7वीं तुरही फूकी गई है, अंतिम तुरही फूकी गई है, इसलिए स्वर्ग से they know this has come to an end। वो देख रहे हैं स्वर्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अंत आ चुका है, और परमेश्वर की महिमा करते हुए, जय जयकार करते हुए कह रहे हैं अब संसार का राज्य, जगत का राज्य, हमारे प्रभु का राज्य हो चुका है। कैसे? ये अंतिम न्याय के बाद में अर्मागदन का युद्ध होगा, और उसके बाद में मसीह 1000 साल तक राज करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर बताया गया है कि मसीह 1000 साल तक राज करेगा, लेकिन यहां पर लिखा है युग युगान तक। मतलब 1000 साल के बाद में फिर नया आकाश और पृथ्वी बनाया जाएगा और परमेश्वर का राज्य वहां पर होगा। तो इसके अंदर उसने 2 भाग में नहीं बांटा कि 1000 साल तक राज करेगा और फिर नया आकाश, नई पृथ्वी बनाया जाएगा, लेकिन उसने बोला परमेश्वर युग युगान तक राज करेगा। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा 5वीं तुरही के अंदर जो अधोलोक से दुष्ट आत्माएं खोल दी गई। हम लोगों ने देखा 6ठी तुरही से वो 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं और 4 फुरात नदी पे जो बंधी हुई दुष्ट आत्माएं थी वो खोल दी गई। लेकिन 7वीं तुरही जब फूकी जा रही है तो हम लोग क्या देख रहे हैं? संसार का राज्य, जगत का राज्य, परमेश्वर का राज्य बन चुका है। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, शैतान ऐसा ही नहीं जाने देगा। शैतान ने एक बड़ी सेना को उसने तैयार करके रखा है। अधोलोक से निकाला, वो फुरात नदी से निकाला, और वो सब मिलकर के क्या करेंगे? यीशु से और कलीसिया से युद्ध करेंगे, यीशु की सेना से युद्ध करेंगे। लेकिन याद रखिए एक बात को, ही इज ऑलरेडी विक्टोरियस। वो जय प्राप्त किया हुआ है, वो जय प्राप्त किया हुआ है। अभी ये जो शब्द यहां पर लिखा है, द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम, जगत का राज्य
प्रभु का राज्य हो गया है। ये जो शब्द है ना, जगत का राज्य हो गया है, इन इंग्लिश दिस वर्ड्स इज द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम। जब इसको ग्रीक लैंग्वेज में देखते हैं तो ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रोलेप्टिक एरिस्ट। इसका जो टर्म है, टेक्निकल टर्म है, उसको बोलते हैं प्रोलेप्टिक एरिस्ट। और प्रोलेप्टिक एरिस्ट का मतलब क्या होता है? इट मींस कि फ्यूचर में कुछ बात होने वाला है, उसका श्योरिटी इतना है कि उसको ऐसा बोला गया है कि हो गया, मतलब वो भविष्य में होने वाला है। इट हैज नॉट बीन पास, अभी तक वो हुआ नहीं है, भविष्य में होने वाला है, लेकिन उसका श्योरिटी इतना 100% है कि उसको बोला ऐसा गया है कि हो गया वो, इट हैज ऑलरेडी बीन डन, वो हो गया। वही शब्द को यहां पर उपयोग में लिया गया है, विच इज प्रोलेप्टिक एरिस्ट इन ग्रीक लैंग्वेज, जो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ये टेक्निकल टर्म हम लोग बोलते हैं, और इसका मतलब है वो चीज हो चुकी है। जब प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय का 5वां पद देखते हैं, 20 का 5 देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 का 5 लिख लीजिए और एंजल पढ़ने में मदद करेगी। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। यह तो पहला पुनरुत्थान है। अभी याद रखिएगा, ये यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये प्रकाशित वाक्य 20 का 5 में एक्चुअली वो परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से स्थापित हुआ, लेकिन 11 का 15 में ऑलरेडी बोल दिया कि परमेश्वर का राज्य हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोगों ने यूनानी भाषा में शब्द देखा प्रोलेप्टिक एरिस्ट, ये भाषा है, टेक्निकल टर्म है, जिसका मतलब है वो हो गया है। इट इज सो श्योर दैट इट हैज बीन ऑलरेडी फुलफिल्ड। ऐसा लग रहा है कि वो पूरा हो चुका है। और जब हम लोग भजन संहिता दूसरा अध्याय देखते हैं, भजन संहिता 2 और प्रकाशित वाक्य 11 का 15 से लगा करके 19 तक, ये दोनों एक से हैं। दीज आर पैरेलल स्क्रिप्चर्स। आई वांट यू टू रीड दोज स्क्रिप्चर्स, जस्ट राइट इट डाउन। भजन संहिता 2 लिख लीजिए और फिर आप बाद में पढ़िएगा। गीत संगीता 2 साम नंबर 2 बाद में आप समय मिलने से उसको पढ़िएगा, एंड इट टॉक्स अबाउट दोज थिंग्स। सो द टाइम हैज कम, द टाइम हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये हो गया। ये मिलेनियल किंगडम यीशु मसीह का स्थापित हुआ। पहला कुरिन्थियों 15 का 24 से 28 लिख लीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 का 24 से 28, वहां पर जो यीशु मसीह का जो राज्य है उसको 2 भागों में तोड़ा गया है, 1000 साल का राज्य और फिर उसके बाद में नया आकाश और नई पृथ्वी। लेकिन यहां पर जो 11वें अध्याय का 15वें पद हम लोग देखते हैं, ये 2 भागों में नहीं तोड़ा गया है, ये एक ही बोलता है कि परमेश्वर का राज्य आ गया। ये दोनों ही चीजों को मिला करके बोल रहा है। और अभी शैतान को कैसे हराया, कैसे यीशु मसीह ने अपने राज्य को स्थापित किया, वो हम लोग 12वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, 19वें अध्याय में, 20वें अध्याय में आने वाले दिनों के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो चैप्टर नंबर 15 जब हम लोग 15वें अध्याय में आते हैं तो हम 7 कटोरे का न्याय देखते हैं जो इस पृथ्वी पर एक एक करके उंडेला गया। 15 का 2 हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय उसका दूसरा पद, परमेश्वर का वचन वहां पर क्या बताता है? तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, कांच का सा ऐसा समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? चैप्टर नंबर 15 वर्स 7 हम लोग देख रहे हैं कटोरे का न्याय उंडेलने वाला है, और कुछ ही दिनों के अंदर क्या होने वाला है? वो ट्रिब्युलेशन समय का अंत होने वाला है। प्रभु का जो प्रकोप का दिन है उसका अंत होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने वाला है। अर्मागदन का युद्ध होने वाला है। 1000 का साल का समय स्थापित किया जाने वाला है। फिर उसके पश्चात नया आकाश और नई पृथ्वी बनाई जाने वाली है। और वहां पर हम लोग 15 का 2 में क्या देखते हैं? फिर वे लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो जो मसीह विरोधी है और जो पशु है उसको पूरी रीति से हरा दिया गया है। सो व्हाट वर दे सिंगिंग एक्चुअली? यहां पर वो क्या गीत गा रहे हैं? दे वर सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ मोजेस। वहां पर किसका गीत गा रहे हैं? 15वें अध्याय में हम लोग फिर से आएंगे। 15वें अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे तीसरे पद से लगा करके क्या गीत गा रहे हैं वो। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे। वे मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा करके कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर,
तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। तेरे कार्य महान हैं और अद्भुत हैं। ये युग युग के राजा, हाँ। तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हाँ, बस इतना काफी है। जब आप निर्गमन 15वें अध्याय में पढ़ेंगे तो ये वो मूसा का गीत है जो यहां पर अंत में ये गा रहे हैं। सो हाउ मार्वलस इट इज दैट एवरीथिंग यूनाइट्स टुगेदर। सारी जो चीजें हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में, ये एक साथ हो रहा है। जो मूसा ने प्रार्थना की थी, मूसा का जो गीत था, वो यहां पर गाया जा रहा है कि वो अब पूरा हो रहा है और ये जो पृथ्वी का राज्य है वो परमेश्वर का राज्य बन चुका है। याद रखिए, ये जो चीजें यहां पर हो रही है, ये पहले से भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बुलवाया है। परमेश्वर ने उनको दर्शन दिखा करके, अलग अलग चीजों को दिखा करके परमेश्वर ने बताया है। आइए हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, पहले पद से 3 पद तक लिखते जाइए। मैं आपको पुराने नियम में इसलिए लेकर के जा रहा हूं क्योंकि यह जरूरी है हमको देखना कि यह कैसे एक साथ मिल रहा है। कि यहां पर जो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं 11 का 15 में, उसका एक्चुअली डेप्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। यशायाह 2 का 1 से 3। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अब देखिए वहां पर वो क्या कहता है। अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। हाँ, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। हाँ, इतना काफी है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर हम लोग एक दर्शन देख रहे हैं जो यशायाह नबी को मिला। और ये क्या बताता है, ये उसी परमेश्वर के राज्य की स्थापना को बताता है जो हम 11वें अध्याय के 15वें पद में देखते हैं। जब 7वीं तुरही फूंकी गई तो ये सारी जो इनका एंटिसिपेशन था, जो इनकी अपेक्षा थी, वो सब बातें अब पूरी हो रही है 7वीं तुरही के अंदर। इसीलिए स्वर्ग में उल्लास है, हर्षोल्लास है और वहां पर गीत गाया जा रहा है कि जगत का राज्य अब हमारे परमेश्वर का राज्य बन गया है। सो ही वॉज एक्चुअली, आइज़ाया वॉज एंटिसिपेटिंग दिस ग्रेट टाइम व्हेन लॉर्ड एंड जीसस विल बिकम किंग, जहां पर प्रभु परमेश्वर क्या करेंगे, राज्य करेंगे, मसीह राज्य करेगा। यही चीज हम लोग दानियेल नबी की पुस्तक में देखते हैं। आइए हम लोग निकालेंगे दानियेल नबी, उसका 2 अध्याय का 34वां पद, लिखते जाइएगा। दानियेल 2 का 34, दानियेल चैप्टर 2 वर्स 34। वहां पर ऐसा लिखा है, उसको परमेश्वर ने एक मूर्ति दिखाया और उस मूर्ति के द्वारा परमेश्वर उसको क्या बताता है, देश के राज्यों के बारे में परमेश्वर क्या बताता है, उसको देखेंगे। 2 का 34। तब दानियेल ने आर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश न कर। दानियेल 2 का 34, 2:34। हाँ, ओके। 2:34। फिर देखते देखते तूने क्या देखा, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। हाँ, यहां पर किसके बारे में बता रहा है, यहां पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना के बारे में बता रहा है कि उसने क्या किया, उस पत्थर ने, जो किसी के सहायता से नहीं लेकिन उसने लुढ़क करके सारे राज्यों को चूर चूर कर डाला और अपने राज्य को स्थापित किया। 35वें पद में क्या लिखा है, 35 को पढ़ेंगे, 35। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, सारे राज्य चूर चूर हो गए। और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। मतलब दे वर टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नाश किए गए। आगे, और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। हाँ, बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। ये किसके बारे में बताता है, ये परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है जो सारी पृथ्वी पर फैल गया है। स्पिरिचुअली इट इज राइट नाउ ऑल्सो, आत्मिक रीति से आज भी हो रहा है कि परमेश्वर सारी पृथ्वी के लोगों को अपना निवास स्थान बना रहा है, लेकिन फिजिकली इट्स गोइंग टू हैपन एट दिस वेरी आवर। 7वीं तुरही के फूकने पर शारीरिक रीति से, फिजिकली ये बात पूरी होगी। आइए हम लोग पढ़ेंगे 2 का 44 और 45, 2 वर्स 44 एंड 45। दानियेल का 2 का 44-45।
उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा। ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा। इट टॉक्स अबाउट द किंगडम ऑफ जीसस। आगे, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। हाँ, ना किसी दूसरी जाति को दिया जाएगा, दूसरी के हाथ में किया जाएगा। आगे, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा, वो उन सब राज्यों को चूर चूर कर डालेगा और उनका अंत कर डालेगा, उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। और वो सदा स्थिर रहेगा। 45, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। ना स्वप्न में संदेह है, ना उसके फल में कुछ संदेह है। So by this vision also God was explaining about the future kingdom to come। अंत राज्य के बारे में परमेश्वर बताता है। आइए हम लोग देखेंगे दानियेल नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय का 13-14 में परमेश्वर क्या बोलता है। 7वां अध्याय का 13 और 14 वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। अति प्राचीन के पास इट टॉक्स अबाउट द एंशिएंट ऑफ डेज। अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे समीप लाए, तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा का राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। इट टॉक्स अबाउट द किंगडम ऑफ जीसस। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरेगा। सो डैनियल इज ऑल्सो एंटिसिपेटिंग द ग्लोरियस ग्रेट फाइनल किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो भी यीशु मसीह का महान राज्य को सोच रहा है। 18वें पद में लिखा है, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युग युगान उसके अधिकारी बने रहेंगे। इसका मतलब इट टॉक्स अबाउट द गॉडली पीपल, द बिलीवर्स, द चर्च एंड द ट्रिब्यूलेशन सेंट्स एंड द इजराइलाइट्स। जो लोगों का उद्धार होगा वो इसमें इस प्रभु के समय के अंदर प्रभु के साथ मिलकर के राज्य करेंगे। 22वें पद में लिखा है, जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और न उन पवित्र लोगों के राज्य अधिकार होने का समय न आ पहुंचा। फिर उसमें ऐसा इस प्रकार से लिखा है, आगे लिखा है, उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है। तो यहां पर क्या बता रहा है, यहां पर आगे लिखा है, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। सो इट एंटिसिपेट द किंगडम ऑफ जीसस। वो यीशु मसीह के राज्य को अपेक्षा कर रहा है। 27वें पद में लिखा है, तब राज्य और प्रभुता और धरती के पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। सो इट एंटिसिपेट दोस थिंग्स। आइए हम लोग पढ़ेंगे मलाकी नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय 1 और 2। मत्ती से एक 2-3 पेज पीछे जाइएगा, मलाकी पहुंच जाएंगे। मलाकी 4 का 1 और 2 वहां पर लिखा है, द डे कमिंग लाइक अ फर्नेस and the destruction of the ungodly, here comes the son of righteousness rising with healing in its beams। क्या लिखा है वहां पर देखेंगे हम लोग। मलाकी 4 का 1 और 2, मलाकी 4था अध्याय उसका 1 और 2। मत्ती से थोड़ा पीछे जाएंगे, एक पन्ना पीछे पलटेंगे तो मलाकी आ जाएगा। मलाकी 4 का 1 और 2, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तो यहां पर क्या बता रहा है, इट टॉक्स अबाउट द किंगडम ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के राज्य के बारे में यहां पर बता रहा है। इसी के बारे में जकरिया नबी ने भी बोला, जब जकरिया 14 का 9 लिख दीजिए, जकरिया 14 का 9 में जकरिया नबी बोलता है, द लॉर्ड विल बी किंग ओवर ऑल द अर्थ इन दैट डे द लॉर्ड विल बी वन एंड ओनली। वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर एकमात्र होगा राज्य करने वाला, एंड हिज नेम द ओनली वन, और उसका नाम अकेला नाम होगा जो पृथ्वी पर राज्य करेगा। सो चैप्टर नंबर 8
When the seventh seal was opened, जब सातवीं मोहर खोली गई, तो हम लोगों ने देखा था कि भविष्य वक्ताओं की जो बातें हम लोगों ने आज शुरुआत में उसके बारे में चर्चा की थी 8वां अध्याय के अंदर, के भविष्य वक्ताओं की जो बातों का जो भेद परमेश्वर ने बताया था उसको परमेश्वर प्रकट कर रहा है। और 11वें अध्याय में क्या हो रहा है? 11वें अध्याय में वो चीज खोली जा रही है और हमको बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है? जगत का जो राज्य है वो परमेश्वर का राज्य और मसीह का राज्य बन गया है। यूहन्ना 18वां अध्याय उसका 36वां पद लिख लीजिए। मुझे याद आ रहा है यूहन्ना 18 का 36 में जब पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा कि क्या तू राज्य लाने के लिए आया है, क्या तू राज्य करने के लिए आया है? यीशु मसीह ने क्या बोला? माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, इफ माई किंगडम वर ऑफ दिस वर्ल्ड देन माई सर्वेंट्स वुड बी fighting that I might not be delivered up to the Jews, but as it is my kingdom is not of this realm। हिंदी में क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे। यूहन्ना 18 का 36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के साथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। सो व्हाट जीसस इज सेइंग हियर, व्हेन जीसस केम इन हिज फर्स्ट कमिंग, जब वो पहली बार इस संसार में आया और एक कुंवारी के द्वारा उसने जन्म लिया, उसने 33.5 साल की उम्र को बिताया, आपके और मेरे लिए कलवरी क्रूस पे मारा गया और तीसरे दिन पुनरुत्थित हो गया। और फिर हम लोग देखते हैं 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहा और 40वें दिन असेंशन, उसका स्वर्गारोहण हो गया। ही केम टू बिल्ड हिज स्पिरिचुअल किंगडम, वो आत्मिक राज्य को लाने के लिए आया था। लेकिन अब जब अंत में आएगा सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, ही इज ब्रिंगिंग द किंगडम इन हिज सॉवरन पावर, पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर एंड वर्ल्ड वाइड रूलरशिप। वो फिजिकल किंगडम को लेकर के आएगा जब ये 7वीं तुरही फूकी जाएगी और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ में। जो भविष्यवक्ता पुराने नियम के में परमेश्वर ने जो दिखाया था उनको, वो यहां पर पूरे होते हुए हम लोग देख रहे हैं। जो यहेजकेल, दानियल और अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने, मलाकी ने, जकरिया ने, आमोस ने, होशे ने जो भविष्यवाणी की थी परमेश्वर के राज्य के होने के लिए, वो यहां पर हम राज्य होते हुए परमेश्वर का देख रहे हैं। नाउ वी एंड दिस विद वर्स नंबर 16 एंड 17, जो यहां पर जारी रह रहा है, जो आराधना जारी रह रही है, जो स्तुति जारी रह रहा है। एंड हियर वी सी 24 एल्डर्स रेस्पॉन्डिंग, 24 एल्डर्स रेस्पॉन्डिंग। ये जो 24 प्राचीन जो हैं ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वर्स नंबर 16 एंड वर्स नंबर 17, 16 और 17 के अंदर ये 24 प्राचीन प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब 24 प्राचीनों के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जब हम लोगों ने 4वां अध्याय पढ़ा, 5वां अध्याय पढ़ा, विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताया था कि मैं सोचता हूं ये 24 प्राचीन जो है परमेश्वर के वचन के आधार पर ये कौन है? ये कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने वाले 24 अगुए हैं, कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो मैंने आपको बताया था। एंड व्हाई 24? बिकॉज 24 शोज हेवनली गवर्नमेंट और हेवनली ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, अलौकिक राज्य, परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य को बताता है 24 संख्या, जो मैंने आपको उसके बारे में पहले बताया था। आप जाकर के वो देखिएगा, मैंने आपको कई कारण दिए हैं कि क्या क्या लोग बोलते हैं और क्या हो सकता है। और मैं ये ऐसा सोचता हूं उस वचन के आधार पर कि ये 24 प्राचीन है। और जब हम लोग यहां पर देखते हैं 19वां अध्याय के 4थे पद के अंदर, तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं ये 24 प्राचीन आराधना कर रहे हैं, आमीन हालेलुया के नारे लगा रहे हैं। और ये उनकी वो प्रार्थना है जो वो लोगों ने की कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, और यहां पर परमेश्वर का राज्य आ रहा है। 17वें पद में क्या लिखा है? 17वें पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, वी गिव थैंक्स टू यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं। द वन हु इज एंड हु वाज, जो है और जो था। अभी कुछ बातें, दो चीज विशेष करके मैं आपको अंत में बता करके ये अंत करना चाहता हूं। दो विशेष बातें। सबसे पहले है, इट टॉक्स अबाउट द वर्ड ऑलमाइटी। सबसे पहले सर्वशक्तिमान शब्द लिखा है, जो आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय उसके 17वें पद में, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। अंडरलाइन कर दीजिए, सर्वशक्तिमान। द ग्रीक वर्ड इज पेंटोक्रेटोर, पेंटोक्रेटोर, PAN, पेंटोक्रेटोर। और पेंटोक्रेटोर का मतलब क्या है? द अल्टीमेट पावरफुल वन, द एब्सोल्यूट सॉवरन वन।
जो सारे सामर्थ्य का अंतिम स्रोत है या अंत है, जो सारे प्रभुत्व का स्वामी है, सार्वभौमिक अधिकार जिसे दिया गया है, सार्वभौमिक प्रभुत्व जिसके पास में है, वो है ऑलमाइटी। तो यहां पर वो क्या बोल रहे हैं? यहां पर एक्चुअली वो बोल रहे हैं कि हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू प्रभु परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सारे सामर्थ्यों का स्वामी है, और तू ही इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सक्षम है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। यू आर पेंटोक्रेटोर, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू ब्रिंग बैक दोज प्रोमिसेस, यू आर एबल टू टेक द किंगडम फ्रॉम सेटन एंड रूल ऑन इट, और उसके ऊपर राज्य करने के लिए, टू डिफीट हिम कंप्लीटली, टू डिफीट सिन कंप्लीटली, उस पाप को पूरी तरह से हराने के लिए, वो सारी बातों को यहां पर हम देखते हैं। दूसरा चीज जो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, यहां पर लिखा है 11वें अध्याय का वर्स नंबर, सॉरी लेट मी फाइंड इट आउट, 11वें अध्याय का 17वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था। अंडरलाइन कर दीजिए, जो है और जो था। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ प्रिसाइज इज द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा कितना प्रिसाइसली एक एक चीज बताता है। यह शब्द आपको याद है, तू था और तू है और तू अब तक रहेगा, अनादिकाल तक रहेगा, और तू आने वाला है। इन शब्दों को आपको याद है? प्रकाशित वाक्य 1:8 निकालिए, प्रकाशित वाक्य 1:8 लिखते जाइएगा। हां, प्रकाशित वाक्य 1:8 लिख लीजिए, और यहां पर लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो है, जो था, पास्ट जो आने वाला है, फ्यूचर। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 4 वर्स 8, चौथा अध्याय 8वां पद आइए। चारों प्राणी के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं? सुनिए, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। पवित्र याद है? खादोश, सर्वशक्तिमान, ये जो हम लोगों ने देखा, पेंटोक्रेटोर। और क्या बोलता है? जो था, जो है, जो आने वाला है। जो था मतलब भूतकाल, जो है वर्तमान काल, जो आने वाला है भविष्य काल। लेकिन आइए अब 11वें अध्याय में हम लोग आएंगे। 11 का 17 में क्या लिखा है? 11 का 17 में लिखा है, वही शब्द है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हु इज एंड हु वॉज। यहां पर यह नहीं लिखा है कि जो आने वाला है। और क्यों नहीं लिखा गया है उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। लेट मी फाइंड आउट माई प्लेस वंस अगेन। हाँ, ये जब हम लोग आगे भी देखते हैं, 16वां अध्याय का 7वां पद निकालिए। 16वां अध्याय उसका 7वां पद, 16 का 7, वहां पर ऐसा लिखा है, फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान। फिर से वही शब्द, पेंटोक्रेटोर, ये वही शब्द है, सर्वशक्तिमान। फिर ऐसा लिखा है 16 का 7, और तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। 7वें पद में लिखा है, यू आर ट्रू एंड राइचस। तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। 5वें पद में आएंगे, वहां पर क्या लिखा है? हे पवित्र जो है और जो था। जो है और जो था। तो हम लोगों ने पहले देखा, पहला अध्याय में, चौथे अध्याय में देखा, जो है, जो था और जो आने वाला है। 11वें अध्याय में चेंज हो गया, जो है और जो था, जो आने वाला है नहीं लिखा। 16वां अध्याय में चेंज हो गया, जो है और जो था, प्रेजेंट लिखा है, पास्ट लिखा है, फ्यूचर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज इट इज नो लॉन्गर फ्यूचर नाउ, ही हैज ऑलरेडी कम। वो अब भविष्य नहीं है, ही हैज ऑलरेडी अराइव्ड। वो 7वीं तुरही के फूंकते ही आ गया है। दो लिटरली ये चीज अभी तक नहीं हुआ है, वो 20वें अध्याय में होने वाला है, आगे होने वाला है। लेकिन वो मैंने आपको जो यूनानी शब्द बताया था कि उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि वो ऐसा लिखा है मानो वो हो चुका है, वो हो चुका है। बाय द वे, व्हेन यू गो टू 17 वर्स 8, प्रकाशित वाक्य 17 का 8, शैतान भी क्या करता है? शैतान भी परमेश्वर के शब्दों को लेता है। जैसे परमेश्वर त्रिएक है, शैतान ने भी अपने आप को त्रिएक कर दिया। जो मसीह विरोधी है और जो झूठा भविष्यवक्ता है और पशु है, उसको हम देखते हैं। और यहां पर शैतान, उसको हम लोग देखते हैं। यहां पर हम लोग आ रहे हैं 17 का 8 में, प्रकाशित वाक्य 17 का 8, वहां पर ऐसा लिखा है,
जो पशु तूने देखा वो पहले तो था और अब नहीं है, और अथाह कुंड में से निकल करके विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा। पहले था अब नहीं है फिर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? फिर आ जाएगा का मतलब क्या है हम लोग आने वाले समय में देखने वाले हैं, तो गौर से हमारे साथ में बने रहिए। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, वो उसी चीज को उपयोग में लेने की कोशिश कर रहा है कि जैसे परमेश्वर ने बोला जो था, जो है और जो आने वाला है, अब वो भी ऐसे ही बोल रहा है जो था, जो नहीं है और जो आने वाला है। सो व्हाट वी सी ओवर हियर, यहां पर एक इस बात का अर्थ क्या है वो भी हम देखेंगे, बट वी सी द काउंटरफीट ऑफ सैटेनिक थिंग्स। शैतान की काउंटरफीट को हम लोग यहां पर देखते हैं, और क्यों वो आने वाला है, क्यों वो नहीं था, उसको हम लोग भविष्य में देखने वाले हैं। सो होल्ड योर हॉर्सेस देयर। हम लोग जब 17वें पद में आते हैं तो हम लोग ये देखते हैं 17वें पद में वो क्या बोल रहा है। 11 का 17 एक बार पढ़ेंगे। 11 का 17 अंतिम पद जो है, 11 का 17, 11 का 17। यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर के राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया। हाँ, बस इतना काफी है। 17वां पद का अंत हो गया। तूने अपनी बड़ी बिकॉज यू हैव टेकन योर ग्रेट पावर, तूने अपने बड़े सामर्थ्य को लाया, एंड हैव बिगन टू रेन, और तूने राज्य करना शुरू किया। अंतिम एक पद में पढ़ना चाहूंगा, गीत संगीता 24 का 1, भजन संहिता 24 का 1, साम नंबर 24 वर्स 1, साम नंबर 24 वर्स 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, स्पिरिचुअली एवरीथिंग अंडर हिज डोमिनियन। बट एक बात को याद रखिएगा, पाप के कारण अभी शैतान राज्य कर रहा है, जिसको शासक बनाया गया है, और वो अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया गया है। याद रखिएगा, जब 5वीं तुरही फूकी गई तो शैतान को किसने चाबी दी? स्वर्ग से परमेश्वर ने चाबी दी, और उसको बोला अधोलोक के दरवाजों को उसने खोला, और जो वहां पर बंदी थे दुष्टात्मा काफी सालों से, नूह के जमाने से, उसको खोला। और फिर हम लोगों ने देखा वो जो 4 फुरात नदी पर दुष्टात्माएं बंधी हुई थी, उनको भी प्रभु की आवाज से ही वो खोले गए, प्रभु की अनुमति से ही खोले गए। बट रिमेंबर वन थिंग, जब 7वीं तुरही फूकी जा रही है, क्राइस्ट बिगिंस हिज रेन, यीशु मसीह अपने राज्य को शुरू करता है, और जो अनुग्रहकारी राज्य है वो उसका राज्य स्थापित किया जाता है, उसका सामर्थ्य स्थापित किया जाता है, उसका अधिकार स्थापित किया जाता है, वो राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होता है। इसीलिए स्वर्ग आनंद मना रहा है, स्वर्ग आनंदित हो रहा है। तो याद रखिए, हम लोग 11वां अध्याय का अभी जो देख रहे हैं 19वें पद तक, कल हम लोग 18 और 19 देखेंगे, 2 अंतिम के पद देखेंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं? स्वर्ग के दृष्टिकोण से 7वीं तुरही फूकी गई तो उसका अर्थ क्या है वो हम देख रहे हैं। एंड आई होप इट हैज बीन क्लियर टू यू। मैं इसलिए आपको पुराने नियम में इतनी जगह लेकर के गया, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू हैव द डेप्थ ऑफ इट, के उसका मतलब क्या है, आखिर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने का आखिर मतलब क्या है। परमेश्वर इससे आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। फादर, वी गिव यू थैंक्स फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गिवन टू अस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जितने लोगों ने देखा, जितने लोग जुड़े हैं, जो देखने वाले हैं, हर एक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने जो कहा है तू वो पूरा करने वाला है, और तूने कहा है कि तेरा राज्य आएगा। आत्मिक रीति से वो हमारे जीवन में है, लेकिन शारीरिक रीति से भी तू अपने राज्य को स्थापित करेगा। और हम देखते हैं जब 7वीं तुरही फूकी गई तब जितने विश्वासियों की प्रार्थना है कि तेरा राज्य आए, वो प्रार्थना पूरी हुई। जितने भविष्यवक्ताओं के दर्शन हैं वो पूरे हुए, जितने लोगों के आंसू हैं वो पूरे हुए, और स्वर्ग में एक बड़ा आनंद है, क्योंकि 7वीं तुरही के फूकने से तेरे राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर हुई। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन जिस प्रकार से हमारे पास में आया है, कि जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर की संतान हैं, वो उस राज्य में प्रभु के संग राज्य करेंगे। उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमको यह अधिकार दिया, तूने हमको यह सौभाग्य प्रदान किया कि हम तेरे संग हो और तेरे संग वारिस हो, उत्तराधिकारी हो। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा और स्तुति देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।